आज की गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने इस टॉपिक का नेम पढ़ा होगा, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो मसला है, हमें लगता है कि शायद हमारा गम इस दुनिया में सबसे बड़ा गम है। हमें लगता है कि हमारे पास जो मुश्किल पेश आ रही है वो मुश्किल सबसे बड़ी है। हमें लगता है कि जो मुसीबत मुझ पे आई है वो मुसीबत सबसे बड़ी है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हम लोग अपने पास मौजूदा चीज़ों की कदर नहीं कर रहे होते, हम लोग लम्हे हाल में मौजूद नहीं होते, इसलिए हमारी परेशानी बढ़ती जाती है। इसी तरीके से एक किस्सा आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। एक औरत एक शख्स के पास भीख मांगने के लिए गई। जैसे ही उसने उस शख्स से कहा कि खुदा के नाम पर मुझे कुछ पैसे दे दो, उस शख्स ने जी जो लोग मुझे सलाम कर रहे हैं, हाल पूछ रहे हैं, उन सबको मैं इज्तमाई वालेकुम अस्सलाम और मैं खैरियत से हूँ जी, आप सब भी खैरियत से हैं। मैं बार बार सबके सलाम का जवाब नहीं दे सकूँगा इसलिए। अब उस शख्स ने क्या किया, उस भीख मांगने वाली औरत का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के पूछता है कि ए औरत, क्या तेरे हाथ के ये नाखून काम करते हैं, क्या ये ठीक है? वो कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है। कहता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर इस तरह होता, कहता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ का नाखून यहाँ से उतर जाए, स्किन को छोड़ दे तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है। वालेकुम सलाम माहीन सईदा। तो वो शख्स उससे पूछता है, क्या जब तुम खाना खाती हो तो तुम्हारी ज़ुबान पे उस खाने की लज्जत आती है, तुम उसका जायका ले पाती हो? वो औरत कहती है जी हाँ बिल्कुल आराम से आ जाता है। वो शख्स कहता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अपनी ज़ुबान से खाने की लज्जत को महसूस नहीं कर सकते। वो शख्स उससे पूछता है, क्या तुम अपने नाक से खुदा ताला की बनाई हुई चीज़ों की खुशबू ले सकती हो? क्या तुम अपने नाक से फूलों की खुशबू ले सकती हो? वो औरत कहती है हाँ बिल्कुल ले सकती हूँ। वो कहता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों की खुशबू नहीं ले सकते। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने पाँव पर खड़ी हो, तुम अपने पाँव पर चलकर अपनी ज़रूरत की जगह पे पहुंच सकती हो। वो शख्स उसे कहता है कि मैं तुझे 1 करोड़ रुपया दूंगा, बस तुझसे रिक्वेस्ट ये है कि तू अपना ये हाथ मुझे काट कर दे दे। वो औरत एकदम से हैरान होगी और कहती कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं अपना हाथ तुम्हें काट कर दे दूँ? वो शख्स कहता है कि तुम मुझसे 2 करोड़ ले लो और अपना हाथ काट कर मुझे दे दो। वो औरत फिर भी राज़ी नहीं होती। वो शख्स कहता है मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपया दूंगा, तुम अपना ये हाथ काटो और मुझे दे दो। वो औरत किसी भी सूरत में उस बात को नहीं मानती। वो शख्स कहता है अभी तो तुमने कहा था कि खुदा के नाम पर मुझे कुछ दे दो, अब जब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ और तुम मानने से इनकार कर रही हो। वो औरत कहती है कि ऐ बंदा खुदा, तू मुझे जितनी भी कीमत दे दे, मैं अपना हाथ काट कर तुझे हरगिज़ ना दूंगी। वो शख्स कहता है कि जब तुम्हारे पास इतनी कीमती शय मौजूद है जो तुम करोड़ों रुपए की भी मुझे देने के लिए राज़ी नहीं हो, फिर तुम किस बुनियाद पर मुझसे भीख मांग रही हो कि मुझे दे दो, जब खुदा ताला ने तुम्हें इतने कीमती आज़ाद दिए कि तुम इन चीज़ों का इस्तेमाल करो और अपने खाने के लिए कुछ रिस्क कमाओ, अपने बच्चों का ख्याल रखो, और उसकी जगह पे तुम आकर मुझसे भीख मांग रही हो। तुम्हें तो चाहिए कि तुम इन चीज़ों का इस्तेमाल करो और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करो। उस औरत को कुछ समझ आई और उसने उस औरत को जैसी समझ आई तो उसने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि आइंदा मैं कभी भी भीख ना मांगूंगी, बल्कि खुदा ताला ने जो चीज़ें मुझे अता की हैं मैं उनके ऊपर खुश रहूँगी। अब ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? क्योंकि हम अपने गम को सबसे बड़ा गम समझते हैं। हम लोग मौजूदा चीज़ों पे कभी भी खुश नहीं रहते। हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, हम बाकी तमाम आसाइशों को, बाकी तमाम सुकून जो हमारे पास हैं, उन हम तमाम चीज़ों को साथ साथ में भूल जाते हैं। अब हमारी ज़िंदगी का मसला देखिए, हमें औलाद चाहिए और औलाद भी कस्टमाइज चाहिए। हमें औलाद में बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए। अब जिस शख्स के पास औलाद नहीं है उस शख्स को सिर्फ औलाद चाहिए, बेटा हो या बेटी हो। उस शख्स को सिर्फ एक सेहतमंद औलाद चाहिए, ना कि बेटा चाहिए ना बेटी चाहिए। पर जैसे ही हम ऑप्शंस में पढ़ते हैं, हम अपने आप को मुश्किल में खुद से डाल लेते हैं।
जैसे ही हम आसाइशों में आ जाते हैं, हमारा माइंड कहता है कि अब तुझे और चीज़ें भी चाहिए। हम लोग जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो हमें अपना खाना पूरे एहतमाम के साथ खाना है। हमें उसके साथ सैलड भी चाहिए, हमें 3 तरह का खाना भी चाहिए, हमें उसके साथ रायता भी चाहिए। अब खुदा के बंदो, जिस शख्स को खाना ही नहीं मिल रहा है, उसे क्या चाहिए? सिर्फ एक सादी सूखी रोटी, ताकि वो अपना गुजारा बआसानी कर सके। मसला फिर वही कि हम लोग कभी भी मौजूदा चीज़ों पर खुश नहीं होते। जो लोग भी मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट्स का साथ साथ जवाब देता रहूं, पर सब लोगों की कमेंट्स का जवाब देना मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। हम यहाँ कहने का मकसद ये हुआ कि अमीर तरीन इंसान वो है जो लम्हे हाल में ज़िंदगी गुजारता है। अमीर तरीन इंसान वो है जो कि खुदा ताला की तकसीम पर खुश रहता है और हर वक्त शुक्राना अदा करता रहता है। एक शख्स राबिया बसरी के सामने आया और उसने अपने माथे पे एक पट्टी बांधी हुई थी। राबिया बसरी उससे पूछती है कि ऐ शख्स, तूने ये पट्टी किस चीज़ की अपने माथे पे बांधी है? वो शख्स कहता है कि ऐ बीबी, मेरे सर में दर्द है और मैंने अपने सर पे इसलिए पट्टी बांधी है। अब राबिया बसरी उससे कहती हैं कि जब तू सेहतमंद था तब क्या तूने अपने सर पे शुक्राने की पट्टी बांधी थी? क्या तब तूने किसी को बताया था कि तेरा अल्लाह तुझ पे कितना कर्म कर रहा है? नहीं। अब जबकि तेरे सर में तकलीफ हुई और तूने अपने सर के ऊपर एक शिकायत की पट्टी बांध ली, क्यों? मेरे दोस्तों, हम लोगों का मसला सबसे बड़ा यही है। हमें सुकून का अंदाज़ा सिर्फ उस वक्त होता है कि जब हम तकलीफ़ में आते हैं। हमें अपने सर में जब दर्द महसूस होता है, फिर हमें पता लगता है कि इससे पहले हम कितनी आसाइश में थे, हम कितने सुकून में थे। पर अगर इंसान हर वक्त ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहे तो उससे बड़ी अच्छी चीज़ क्या है? खुदा ताला ने अपने बंदे पे इतनी अनायात की। उस खुदा ने सोचा कि मेरा बंदा किसी चीज़ से खेले, उसने हमें औलाद दे दी। एक 6 माह के बच्चे को प्यार करने का कितना मज़ा आता है। वो चाहता है कि मेरा बंदा इस बच्चे से खेले, अपना दिल लगाए। पर हम लोग अपने टाइम को गलत जगहों पे लगाकर उन तमाम चीज़ों से खुद को महरूम कर लेते हैं। खुदा ताला ने हमें आंखें अता की कि मेरा बंदा अपनी आंखों से मेरी बनाई हुई सारी दुनिया को देखे, पर हम लोग एक कमरे में मरीज़ बनकर बैठे रहते हैं। हम लोग अपने हाथ में मोबाइल लेकर व्हाट्सएप और फेसबुक से बाहर ही नहीं निकल पाते। हम लोग इतना सुस्ती का शिकार हैं। तो जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, जो सलाहियतें आपके पास मौजूद हैं, उन सब का खुदारा शुक्र अदा करें। जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उन्हें ही इस्तेमाल में लाएं। इसी तरीके से अल्लाह ताला भी खुश होगा, आपके रहने वाले साथी भी खुश होंगे। उस खुदा ने आप लोगों को आसानियाँ दे दी कि लोगों को आसानियाँ बांटो, ताकि मैं तुम्हें फिर मज़ीद आसानियाँ दूँ। आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने बल्कि क्या किया, हमने उन आसानियों को कैद कर लिया अपने पास, और हम फिर कहते हैं हम परेशान क्यों हैं। अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता की और कहा कि जो मेरे इस रिस्क को बांटेगा मैं उसे मज़ीद नेमतें दूंगा और सुकून भी दूंगा। हम लोगों ने उन नेमतों को फिर से अपने पास कैद कर लिया और फिर हम कहते हैं कि हम परेशान हैं। हम परेशान क्यों ना हों। जो शख्स भी इस पूरी गुफ्तगू को मैं इस आखिरी जुमले पे क्लोज करना चाहूँगा कि जो शख्स, औरत, जो कोई भी है, खुदा ताला की अनायात को, खुदा ताला की नेमतों को कैद करता है, वो शख्स खुद ब खुद उन तमाम चीज़ों के साथ कैद हो जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप उन चीज़ों को कैद करने के बजाय लोगों में बांटें, क्योंकि जो शख्स भी इस अमल पे, इस फार्मूले पे बल्कि अमल करता है, वो आज़ादी पा लेता है। यहाँ तक